हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता हम हर कोई इंसान सक्सेस होना चाहते हैं और उसमें से सारे इंसान सक्सेस नहीं हो पाते, है ना। तो ये फेलियर का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या मालूम है आपको? रीज़न ये है कि हम हमेशा अपने काम में कंसिस्टेंसी नहीं रखते। हम एक तो कंसंट्रेट नहीं रहते और कंसिस्टेंसी नहीं रखते उसमें। कंसिस्टेंसी से क्या होता है हर किसी को मालूम है ना। जैसे नॉर्मली अगर मैं एक रैंडम एग्जांपल दूं, अगर आप जिम जाते हो या जाती हो, आप देखते होंगे कि मुश्किल से 5% लोग जो जिम में आते हैं उनका बॉडी बिल्डअप बना है या वो अपनी शेप में है। बाकी सब ज़्यादातर आड़े टेढ़े या ऐसे ही है। और उन्हें आप कुछ दिन देखोगे, कुछ दिन बाद फिर से नया चेहरा देखोगे। तो सिंपल है, जिम में भी बॉडी किसके बनते हैं या कौन अपने फिजिक को मेंटेन कर पाता है? जो कंसिस्टेंटली जिम करते हैं। बहुत नॉर्मल एग्जांपल है ना, बूंद बूंद भी अगर एक पत्थर में गिरे है तो पत्थर में भी सुराग बना सकते हैं। तो ये सारी बातें तो ठीक है, हम हर किसी को मालूम है, लेकिन अब करें तो क्या करें? इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम में कंसंट्रेट करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम सोल्यूशन में कंसंट्रेट करें, तो क्या आगे जाकर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसकी सोल्यूशन एक मैं देता हूँ, मेरा सिंपल फॉर्मूला है। मैं क्या करता हूँ, मैं भी इंसानी हूँ, वही चीज़ है। पहले बहुत काम है, मैंने भी फेलियर हो गया कंसिस्टेंट नहीं होने की वजह से, आज भी होता हूँ। और काम मतलब फेलियर होना मतलब सिर्फ जिंदगी में आप कोई बिजनेस कर रहे हो फेलियर हो रहे हो, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो फेलियर हो, ऐसा नहीं। हर छोटे छोटे चीज़ों में भी फेलियर होना होता है ना। जैसे भी एग्जांपल दिया, अब जिम जा रहे हो और आपकी बॉडी नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि आप कंटिन्यू नहीं करते हो। कंटिन्यू जिम करने वाले बंदे का बॉडी बनना ही है, तो वो फेलियर होना है ना। आपने कुछ टारगेट सोच सेट किया, अगर आप स्टूडेंट हो, आपने एक मार्क्स सेट किया कि मुझे इतना लेना है। अगर उतना आप ले ले तो अचीव कर दो, सक्सेस है। उतना नहीं लिया तो आप फेलियर। सो हम कैसे करें, इसका ही रीजन मैं बता रहा हूँ। मेरे सिंपल फॉर्मूला ये है कि मैं भी ऐसे ही हो रहा था। मैं क्या करता हूँ, और अब हर किसी को ना आपके दिन में से, जैसे 24 घंटे में से ना, थोड़े कुछ टाइम खुद के लिए निकालना चाहिए, जो कि मैं करता हूँ। थोड़े टाइम, कितने भी मैं बिजी क्यों ना रहूँ, घर पे गेस्ट है, फैमिली में कितने भी काम है, थोड़े से टाइम, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इतना मिनट करना, एटलीस्ट 25 मिनट से आधा घंटा तक मैं जो करता हूँ उतने टाइम मैं बैठे रहता हूँ। तो ऐसा भी नहीं कि आपको ध्यान करना है या कोई आसन में बैठना है एकदम से लगा के ऋषि मुनि हो जैसे, ऐसा नहीं। सिंपल अब बैठे रहो या लेटे रहो, जो भी हालत में हो, अब कोई एक चीज में कंसंट्रेट करो, या तो कुछ भी मत सोचो। ऐसा है ना, कुछ भी नहीं सोचना बहुत इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ तो दिमाग में आता ही रहेगा। तो जो आता है ना, कोई एक चीज में कंसंट्रेट करो, है ना। मैं मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं वो करता हूँ। लेकिन शुरू शुरू में क्या होता था, मैं एक चीज में सोचता था। सपोज मैं जो चीज अभी सोच रहा हूँ, जो काम मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, जिसे मुझे करना है, और वो उसमें बारे में कंसंट्रेट करूंगा। तो जैसे कंसंट्रेट किया, सपोज वो समझ लेते हैं कि कोई बिजनेस रिलेटेड हो, बस उसको किया, कुछ सेकंड के बाद वहां पे चला जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट से चला जाएगा कोई अलग मुल्क से चला जाएगा हॉलीवुड बॉलीवुड, फिर गांव में चला गया, फिर मच्छी पकड़ रहे हैं, तालाब में स्विमिंग कर रहे हैं, लाइक फिर स्कूल डेज याद आ गया। क्या माइंड हमारा ऐसा 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 भागते रहता है, ठीक है, जिसकी कोई लाइन निशाना नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, ठीक है। सो यही कंटिन्यू मेरे साथ होता है, इवन आज भी होता है ऐसा। मैं भी इंसान ही हूँ, कोई मशीन तो नहीं बन गया, मैं कितने भी करूँ। लेकिन अब भी फायदा क्या होता है, मैंने क्या किया, जैसे मेरा माइंड ऐसे जाता है तो मैं हमेशा अपने आप को ढूंढता था, अरे मैं क्या सोच रहा था, हाँ। तो मैं अपने वापस अपने माइंड को खींच के सेम वही जगह पे लाता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी समय से जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी ये बहुत आसान हो गया मेरे लिए। क्या होता है, माइंड जैसे ही आता है वहां से हट जाता है, मैं वापस लेके उसी जगह पे कंसंट्रेट करने में लग जाता हूँ। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में आता। मैंने भी कई महीने से प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे कर रहा हूँ। इससे मेरा बेनिफिट क्या होता है, मैं अपने कंसंट्रेशन कंसिस्टेंसी उस चीज़ पे लगाता हूँ जो मैं करता हूँ, ठीक है। और मेरा माइंड तुरंत सिग्नल देने लगता है कि यार तू गलत कर रहा है, तो दूसरा कोई चीज़ सोच रहा था। जैसे ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी YouTube में कुछ सर्च कर रहा था। क्या मैं सर्च कर रहा था कि मैं आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक कैसे करूं, मैंने नहीं किया है। और जैसे मैंने YouTube ऑन किया, वहां पे दूसरा एक कोई वीडियो आया जो कि डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, जो कि बिजनेस रिलेटेड, मैं उसमें घुस गया।
वहां से उसने कुछ लिंक दिया, उसमें घुस गया, तुरंत मेरे माइंड ने क्लिक किया, मैं तो इसके लिए आया नहीं था, जो भी वो भी काम के था, लेकिन मैं उस वक्त में उस काम के लिए वहां गया नहीं था, तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। मैंने वापस माइंड को खींच के वहां पे लाया, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैंने इन्फॉर्मेशन लिया, और मैंने लैपटॉप बंद करके बैठ गया। ऐसे हर एक काम में ना क्या होता है, शायद आपके माइंड दूसरी जगह चला गया, शायद वो काम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन अब राइट नाउ जो कर रहे हो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है, आपको वो कंप्लीट करना है। सो अगर आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशन में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप राइटर हो, पेंटर हो, व्हाटएवर, अगर ये प्रैक्टिस आप करते हो तो आपके माइंड काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाता है। 100% कंट्रोल कभी नहीं होगा, क्योंकि हम मशीन नहीं है कि हमने कोई चिप्स डाल दिया और उसमें कमांड दे दिया माइंड वैसे ही चले, कभी नहीं होगा। बट जैसे आप ये करते जाओगे ना, आपके माइंड आपके कंट्रोल में, अगर माइंड कंट्रोल में आ गया तो बॉडी कंट्रोल में आ गया, माइंड कंट्रोल में आ गया तो सारे चीज़ें कंट्रोल में आ सकता है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, इंसान जब कंट्रोल में रहता है तो सही काम करता है। अगर वो कंट्रोल में गलत काम कब हो जाता है, जब कंट्रोल के बाहर हो जाता है ना। तो जब आप कंट्रोल में रहोगे तो आप हर एक्शंस, हर डिसीजन सही लोगे, और अगर सही डिसीजन में आप अगर सही एक्शन लेते हो तो सक्सेस हो जाओगे।